अखिलेश यादव सोशल मीडिया से बाहर निकले, जनता के बीच जाएं। जनता के पास ना जाकर के जुमलेबाजी जनता ने कर दिया है किनारे। हरदोई में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अखिलेश के बयान पर किया पलटवार। दिल्ली में आपके पोस्टर जारी करने पर कहा, यह सब एक जैसे हैं, जनता को बरगलाया है। केजरीवाल का भ्रष्टाचार उजागर हो गया है, दिल्ली का नतीजा आने वाला है। डिस्ट्रिक्ट केन ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की बैठक में पहुंची थी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री। हरदोई में उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि अखिलेश यादव सोशल मीडिया से निकलकर जनता के बीच जाएं, उनको सच्चाई दिख जाएगी। उन्होंने दिल्ली पर किए गए सवाल को लेकर कहा कि केजरीवाल का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, नतीजा आने वाला है। हरदोई में डिस्ट्रिक्ट केन ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि इस बैठक में किसानों की बेहतरी कैसे हो, इस पर ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा के हित पर प्रस्ताव लिए गए हैं। मंत्री ने अखिलेश यादव के द्वारा सोशल मीडिया पर लिखे, भाजपा सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की तरफ से फिर से ये जुमला उछाला जा रहा है कि अगले 4 साल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन हो जाएगी। आज की विकास दर के हिसाब से ये असंभव है, इसीलिए ये एक महाझूठ है। पर पलटवार किया और कहा कि अखिलेश यादव सोशल मीडिया से बाहर निकलकर जनता के बीच जाएं, सच्चाई दिख जाएगी। मंत्री ने कहा कि वह जनता के बीच नहीं गए हैं, जुमलाबाजी करते रहे हैं, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया है। उनका सुझाव है कि वह जनता के बीच जाएं। वक्फ बोर्ड संसदीय पैनल की बैठक में हंगामे के बाद 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद निलंबित वक्फ जेपीसी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पारदर्शिता बरतने और 27 जनवरी की बैठक को स्थगित करने की मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि यह अध्यक्ष के विवेक पर होता है, अनुशासन और नियम होता है, उसी के आधार पर संसद चलती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया है कि केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। आपने पोस्टर के जरिए जिन नेताओं को बेईमान बताया है, उसमें भाजपा नेताओं के अलावा राहुल गांधी की तस्वीर है। इस पर मंत्री रजनी तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सब एक हैं और इन लोगों ने जनता को बरगलाने का काम किया है। मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि केजरीवाल का भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है वह उजागर हो गया है और इन सब पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का अब नतीजा आने वाला है। हरदोई से देवेंद्र सिंह बबलू की रिपोर्ट। आज ये हमारे हरदोई डिस्ट्रिक्ट केन ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की आज महत्वपूर्ण पहली बैठक है, जिसके अध्यक्ष रंजीत सिंह जी बने हुए हैं। तो यहाँ पे सारे हमारे डेलीगेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, सारे डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी यहाँ पे इसके जिला गन्ना अधिकारी मौजूद हैं और सारी बड़ी संख्या में लोग किसान भाई यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे आज प्रस्ताव भी पारित किए गए कि जो किसानों के हित के लिए हैं, कि किस तरह से किसानों की फसल की अच्छी पैदावार हो सके, किस तरह से वहाँ पे स्कूलों के लिए, शिक्षा के लिए किस तरह से समिति काम कर सके, किस तरह से स्वास्थ्य के लिए समिति काम कर सके, किसानों के हित के लिए किस तरह से क्या क्या काम हो सकते हैं, वो प्रस्ताव आज यहाँ पे पास किए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक और बहुत अच्छे से संपन्न हुई। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्ट पर लिखा है, भाजपा सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ नहीं। भाजपा सरकार की तरफ से फिर से ये जुमला उछाला जा रहा है कि अगले 4 सालों में अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन हो चुकी है। आज की विकास दर के हिसाब से ये असंभव है, इसलिए उनसे कहिए सोशल मीडिया से हट करके जनता के बीच में जाएं, सच्चाई दिख जाएगी। और जनता के बीच में नहीं गए, यही सब करते रहे जुमलेबाजी, उसका नतीजा ये हुआ कि जनता ने उनको किनारे कर दिया। अब सुझाव ये है कि जनता के बीच में जाएं और जाकर के जनता देखे क्या कह रही है, तब उनको पता चल पाएगा। अब बोर्ड संसदीय पैनल की बैठक में हंगामे के बाद 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित वक्फ जेसीबी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पारदर्शिता बरतने और 27 जनवरी की बैठक को स्थगित करने की मांग की है। कैसे देख रही है? ये अध्यक्ष जी का विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, जो उनको वहाँ पे सही लगा होगा वो उन्होंने किया होगा। और आपको बताएं कि वहाँ पे नियम होते हैं, अनुशासन होता है, उसी से संसद चलती है और ये अध्यक्ष जी के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या निर्णय लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया है कि केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। आपने पोस्टर के जरिए जिन नेताओं को बेईमान बताया है, उसमें भाजपा नेताओं के अलावा राहुल गांधी की तस्वीर है। क्या रिएक्शन है आप?
देखिए, इनके सबके बीच में न पड़ो, ये सारे एक ही जैसे हैं। जनता को बरगलाने का इन्होंने काम किया। अब आजकल केजरीवाल जी बहुत परेशान हैं, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया वो उजागर हो चुका है, इसलिए वो इस तरीके की बातें वो लोग कर रहे हैं। तो इनको कहने दीजिए, नतीजा आने वाला है, परेशान ना होइए।